बार की वोट का जो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो हमारा शिक्षा और महंगाई, ये दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। गैस सिलेंडर है तो 1000 हो गया है। अब टोकरी ढोने वाला आदमी 2 पैसा कमा करके नमक रोटी लाएगा कि गैस भरवाएगा। अगर इस देश और प्रदेश को बचाना है तो बीएसपी सरकार हमें लाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो समता मूलक देश की उसने सपना देखा था, उसी आधार पर हम जो बीएसपी की सरकार बनाएंगे और समता मूलक देश बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए, जितनी भर्तियां हैं पिछली उनकी 2012 की वो वापस लाएं ताकि हम लोग का भी कुछ कल्याण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस सीट पर पिछले 25 सालों से बीएसपी का कब्जा रहा है। 1996 से लेकर 2017 तक लगातार यहां बीएसपी उम्मीदवार को जीत मिली है। इस बार बीएसपी के गढ़ में सेंध लगाने को बीजेपी बेताब दिख रही है, लेकिन यहाँ के दलित वोटर्स किसका साथ देंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुबारकपुर विधानसभा के गोछा गांव में। यहाँ 5 साल में कितना काम हुआ है, क्या लेखा जोखा है सरकार को लेकर, क्या सोचती है यहाँ की जनता और इस बार के चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं, या ये उनसे बात करके जानते हैं। सबसे पहले चाचा आप ही बता दीजिए क्या मुद्दे हैं इस बार, किस आधार पर वोट करेंगे? हम बहुजन समाज पार्टी में वोट कर रहे हैं और जो है भ्रष्ट सरकार रखी है। ये सरकार, मौजूदा सरकार भ्रष्ट है। हाँ, कैसे? हाँ, ये 5 किलो अनाज दे रहा है और देश का गोरू सर खेत, क्या अनाज नहीं हो रहा है। और क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। इधर शिक्षा बंद कर दिया, नौकरी चाकरी नहीं लग रही है और बहुत समस्या इसमें है। देखिए, हम लोगों ने तमाम सरकारों को देखा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के में कानून का राज स्थापित किया गया माननीय बहन जी के द्वारा, और लोगों को उसकी जो सुविधाएं थी जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। क्यों बीजेपी की एंट्री बैन कर रखी है? योगी सरकार ने काम नहीं किया क्या? जी, योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन जो है इन्होंने फिरका फिरती ज़्यादा फैलाया है। इसके वजह से हम लोग जो है चाहते हैं कि बीएसपी की सरकार आए। जो चीज़ हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, गरीबों को चाहिए, वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो गरीब जिएगा कैसे? इसलिए मिर्चा जो है 40-45 रुपया हरा मिर्चा जो है किलो हो गया है। तो गरीब किसान आदमी जो मजदूरी नहीं आज कर पा रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, वो बताइए कि वो कैसे 40 रुपया 50 रुपया किलो का मिर्चा खरीद के खा सकता है। वो हर आदमी को डेली 50 का पाव मिल रहा है। हाँ, वो डेली चाहिए। हाँ, तो ये सारी बहुत सी मुद्दाएं हैं जो किसान के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, और इसको स्थापित अगर कर सकती हैं तो कोई बहन जी मायावती ही कर सकती हैं कि उनकी कानून व्यवस्था जब भी उनका शासन आया है तो उनका रिकॉर्ड है आज तक कि सबसे बेहतर जो है उनकी कानून व्यवस्था रही है। बहुत काम किया है सरकार ने तो दावे करती है, काम नहीं हुआ क्या? इधर कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं क्योंकि ये भारतीय संविधान के तहत ये सरकार चलाती हैं, इसलिए हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार। अभी वाली सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, संविधान पर बिल्कुल नहीं चल रही है। लायक बाप जो एक बाप होता है वो अपने औलाद से यही चाहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कम से कम सुरक्षित रहे, लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट इस पूरी जो बाप की कमाई है उसको सारा निजीकरण की तरफ भेजती चली जा रही। इसलिए जो हमारे युवा वर्ग जो पढ़ लिख रहा है उसको रोजगार के लिए बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई हैं। खुश हैं सरकार से? नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। क्या हो गया? उनके राले में बहुत दुख है, कुछ मिल नहीं रहा है, और जो भी सांड भैंसा है वह खोल हाँक दिए सिवान में, जितना दे नहीं रहे उतना जो है कि नुकसान हो रहा है। गैस सिलेंडर है तो 1000 हो गया है। अब टोकरी ढोने वाला आदमी 2 पैसा कमा करके नमक रोटी लाएगा कि गैस भरवाएगा। हाँ, मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया, कहाँ से कैसे क्या क्या करेगा? बिजली आ रही है, मिट्टी का तेल क्यों आ रहा है? वो भी तो बिजली भी महंगाई हो गई है। अब वही है, गरीब आदमी कैसे बिल भरेगा? हम बहन जी के चाहते हैं, हम बहन जी के वोट देव। हाँ, क्यों बहन जी के अलावा कोई काम नहीं करता क्या आप लोग? नहीं, हमन के न राशन मिला था, वो तो कैया का हमन के कट गया है, और न कौन चीज हमन के मिला था। हाँ, सांड भैंसा छोड़ ले, हम खेती खात हमन कैसे जियल खायल जाई। इस बार जब वोट के लिए जाएंगे क्या सोच के वोट देना है? मैडम, इस बार की वोट का जो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो हमारा शिक्षा और महंगाई,
ये दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि लॉ और ऑर्डर पहले ही ध्वस्त हो चुका है इस सरकार में। भाजपा सरकार में ये लोग जो है एकदम इस चीज़ को ख़त्म कर दिए हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है और शिक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कैसे एकदम नीचे स्तर पर आ चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि बहन जी को सरकार को ला के उस चीज़ को फिर से ये मजबूत किया जाए कि शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी ये सब खत्म हो। और ये सरकार से बहुजन में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मायावती को वोट करके, बहन जी को वोट करके उसका हाथ मजबूत करके ये सरकार को लाके हम उनको ये एक अच्छा शासन जो है व्यवस्थित करें हम। नहीं, बहन जी के अलावा जो है कोई नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि बहन जी का सुझाव दूसरा है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए हमें उम्मीद है बहन जी थी कि हम लोग का साथ वो देंगे। ये तो सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी कहती है, लेकिन उनके कहने में और दिखावे में बहुत फर्क है। अगर इस देश और प्रदेश को बचाना है तो बीएसपी सरकार हमें लाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो समता मूलक देश की उसने सपना देखा था, उसी आधार पर हम जो है बीएसपी की सरकार बनाएंगे और समता मूलक देश बनाएंगे। ये जो बीजेपी की सरकार पूरा झूठी सरकार है, 100% झूठ बोलती है कि पाकिस्तान को धूल चटा दूंगी, चीन को आगे भगा दूंगी, उसके सीमा से पार कर दूंगा, यानी पूरा झूठा का पुलिंदा बोल करके बीजेपी सरकार आई और पूरा सत्यानाश की है प्रदेश और देश का। इसके अलावा अगर बहन जी के शासन था पहले भी, लेकिन बहन जी 4 बार जो मुख्यमंत्री बनी, बहन जी का शासन इतना स्पेशल था कि कर्मचारी, अधिकारी, शासन की सारी व्यवस्था चुस्त थी और सही मायने में गुंडे उसके शासन में कांप रहे थे और प्रदेश छोड़ करके बाहर भागे थे। इस इलाके की क्या मुख्य समस्याएं हैं जिस पर काम होना चाहिए था 5 साल? शिक्षा। स्कूल है, यहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम जन लोग के लिए, मिडिल लोग के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल हो चुकी है। ऐसा है कि पहली बार हम लोगों को इसके पहले जो है बीजेपी को वोट करके सरकार हम लोग बनाए और मुख्यमंत्री बाबा जी बने, लेकिन हम लोगों को धोखे में रख के कोई विकास का काम नहीं हुआ और नहीं तो विनाश ही हो गया। इस बार जो है हम लोग चाह रहे हैं कि बहन मायावती जी को पीएम बनाया जाए। क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? क्या आधार, क्या मुद्दे यहाँ की जनता के? इस बार इस चुनाव में यही आधार महंगाई और बेरोजगारी है। सबसे बड़ी बेरोजगारी है कि यहाँ पे वैकेंसी आ नहीं रही है। हम लोग खुद ही बीएड बेरोजगार हैं, इंतजार करें 5 सालों से एक भी वैकेंसी नहीं आई, जो भी आई उसमें भ्रष्टाचार ही चला। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार का मतलब दूसरी सरकार आए, नई सरकार आए, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो। बाकी यहाँ पे विकास भी नहीं हुआ, नाली खड़ंजे से ही सब पड़े हुए हैं। बाकी आप लोग बहुत दिनों बाद इस गांव में आए, इसके लिए आप लोग सभी लोग धन्यवाद। बेरोजगार सब हम लोग घूम रहे हैं, कहीं जितनी वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी निरस्त हो गई, फरवरी में होने वाली थी वो भी निरस्त हो गई, हुआ नहीं। अब अगले मार्च में कर मार्च करते करते तो पूरा निकल जाएगी, सरकार भी चेंज हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए, जितनी भर्तियां हैं पिछली उनकी 2012 की वो वापस लाएं, ताकि हम लोग का भी कुछ कल्याण हो। आज जितने बच्चे हैं इधर उधर घूम रहे हैं बेरोजगार, उन लोग का भी कुछ हला भला हो। ठीक है, तो मुबारकपुर की जनता को आपने सुना। यहाँ के युवाओं का कहना है कि पढ़े लिखे बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। एक बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर सामने आ रही है। इसके अलावा महिलाओं से हमने बात की, उनका कहना है कि फ्री का राशन जरूर उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा की फसल बर्बाद हो रही है। एक सुर में यहाँ के लोग बहन जी का साथ मांग रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और इसी वजह से शायद यहाँ पर बीएसपी का इतने सालों तक दबदबा रहा है। बीजेपी की सरकार से यहाँ के लोग खुश नहीं है। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।